कि जो बहनें सेल्फ सर्टिफिकेशन करके कहेगी कि हम इन कंडीशन को पूरा करते हैं, उनको ये पैसा मिलेगा। उसके बाद वो पैसा देना हमने शुरू किया। पर आप जानते हैं कि जो सरकार का पैसा होता है उसमें सीएजी का ऑडिट होता है, और कोई भी सीएजी का ऑडिट जो होता है उसमें से लाभार्थी कंडीशंस पूरे करते हैं कि नहीं, इसका वेरिफिकेशन आपको करके सीएजी को देना पड़ता है। इसलिए उसके बाद हमने वेरिफिकेशन शुरू किया। इस वेरिफिकेशन में कई प्रकार की एनोमलीज ध्यान में आई। मसलन 10 लाख हमको ऐसी महिलाएं उसमें मिली कि जो हमने ये कहा था कि 2.5 लाख जिनको मिलते हैं उससे ऊपर, अगर 2.5 लाख से ऊपर किसी का उत्पन्न हो तो उसको इस योजना का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो 10 लाख ऐसी हमारी बहनें थी कि जिनका जो वार्षिक उत्पन्न था ये 2.5 लाख से ऊपर था। 5 लाख ऐसी बहनें थी कि जिनके घर में सरकारी नौकरी थी। 14,000 तो पुरुषों ने ही उसमें अप्लाई किया था। हमने इनकम टैक्स का डेटा लिया, हमने परिवहन का डेटा लिया। इन सारे डेटास के साथ या एक घर में 2 बहनों को देना चाहिए था, तो हमने जो हमारा रेशन कार्ड का डेटा है उस डेटा को भी इस डेटा बेस के साथ रन किया। इसमें जो लोग वॉयलेट कर रहे थे, जो लोग कंडीशंस पूरी नहीं कर रहे थे, उनको हमने अब रोक दिया है। साथ साथ हमने केवाईसी करने को कहा था। 9 महीने तक लगातार हम लोगों ने नोटिसेस भेजी, लगातार कहा, एक्सटेंशन दिया, फिर भी जिन्होंने केवाईसी नहीं किया, इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई कंडीशंस में वो नहीं बैठते। इसलिए ऐसे लोगों का अभी जो हम लोग उनको पैसा देते तो हमने बंद किया है। उनमें से कोई अगर आगे भी केवाईसी करेगा तो हम उसको पैसा देंगे, लेकिन अब इसको हमने इस पर फ्रीज किया है। और साथ साथ ये भी फैसला किया है, इनमें से किसी के भी पैसे वापस हम वसूलेंगे नहीं। केवल जो पुरुषों ने महिलाओं के नाम पर पैसा लिया है वो वसूला जाएगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, 1,70,00,000 महिलाओं की सारी कंडीशन फुलफिल हो गई है, उनको पैसा मिलते ही रहेगा। योजना कभी बंद नहीं होगी। और आज भी देश में अलग अलग राज्य जो योजनाएं चला रहे उसमें आज भी सबसे बड़ी योजना ये महाराष्ट्र की योजना है और ये चलते रहेगी।